जो शहर की तरफ आपने रुख किया है और इतनी बढ़िया विधा और व्यवस्था चिकित्सा की इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से जो हमारे अपने ही लोगों को आपने सेवा देने का संकल्प लिया हुआ है भाई अखिलेश बर्नवाल जी, इस संकल्प के लिए भी आपको पूरा जनमानस पूरा
और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर साहब स्वागत करें। और श्री लियाकत अली से भी आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुमित सिंह जी, आप माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। भाई विनोद जी, आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे माननीय विधायक जी का। और आगे आइए। इसको बोलना है, जल्दी जल्दी नाम बोल दीजिए और विधायक जी को बुलवा दीजिए। महेश्वर मिश्रा जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे आदरणीय विधायक जी का। वाहिद अंसारी जी जिला उपाध्यक्ष। सूरज दुबे जी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बार ना उठाइए भाई। वो आशीर्वचन विधायक जी का हो जाए। तरफ से माननीय विधायक जी का इस 55 में इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उद्घाटन समारोह में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अरे पाल जी का करा दीजिए यहाँ के लोग। स्वागत और वंदन और अभिनंदन करते हैं। श्री प्रकाश पाल भाई श्री प्रकाश पाल जी का सूरज दुबे जी आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई अरविंद सिंह जी माल्यार्पण का स्वागत करें मैं आदरणीय विधायक जी का। जितेंद्र जी आप श्री संजय सिंह जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अखिलेश बर्नवाल जी आप आदरणीय पाल जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। भाई अशोक जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अखिलेश बर्नवाल जी भाई संजय सिंह जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय विधायक जी हम आग्रह करते हैं अपने आशीर्वचन हम लोगों को दे ताकि इस 55 रोड में इस संस्था के संचालक भाई अखिलेश बर्नवाल जी उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी पंचासेन भारतीय जनता पार्टी जनपद देवरिया के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, श्री प्रकाश पाल जी, संजय पासवान जी, पीयू सिंह जी, अनुपम मिश्रा जी, रामजी सिंह जी, सन्नी जी, अमित जायसवाल जी, अर्जुन जी और इस चिकित्सकीय विधा के संचालक भाई अखिलेश बर्नवाल जी,
हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कई चिकित्सा व्यवस्था की अपनी कई विधाएं हैं, जिसमें एक विधा ये भी है इलेक्ट्रो होम्योपैथ से होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी चिकित्सा है, तमाम ऐसी चिकित्सा की विधियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें सबसे पुरातन विधि है चिकित्सा की आयुर्वेद। जब किसी भी चिकित्सा व्यवस्था से हम परिचित नहीं थे, जब हम होम्योपैथ से परिचित नहीं थे, जब हम एलोपैथ से परिचित नहीं थे, जब हम एनासिन, मेट्रोजिल, जिंक, ये सब दवाएं हम जब नहीं जानते थे, जब हम नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ विश्व की 5वीं चिकित्सा पैथी है, जिसके खोज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने की थी, जब ये मुझे पता नहीं था। जब आपको ले चलना चाहता हूं बड़े पुरातन दूसरे युग में ले चलता, त्रेता युग में ले चलता हूं, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, जब मेघनाद के बाणों से लक्ष्मण धराशायी हो गए थे, तो न वहां एलोपैथ था, न होम्योपैथ था, न इलेक्ट्रो होम्योपैथ था, न ही उसके कोई डॉक्टर, न उस विधि और न व्यवस्था को जानने वाले वाहिद अंसारी साहब कोई नहीं थे। तो वो चिकित्सकीय व्यवस्था आयुर्वेद की थी। धन्वंतरी उसके देवता हुआ करते थे। महाराज धन्वंतरी को लाया जाता है, और कौन वैद्य थे? धन्वंतरी। सुसेन, मैं थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे गलत हो रहा है। वैद्यराज सुसेन को आहूत किया जाता है, जो लंका के राजवैद्य थे, और आने से मना कर दिया है सुसेन ने कि मैं नहीं जा सकता, मैं महाराज रावण का राजवैद्य हूं, और मैं दुश्मन की सेना के किसी भी सैनिक की चिकित्सकीय जानकारी मैं नहीं दे सकता, मुझे वहां नहीं जाना। तो तमाम मिन्नतों के बावजूद जब सुसेन जाने के लिए तैयार नहीं होते, एक तार्किक बात उनके सामने रखी जाती है। वो क्या? कि चिकित्सक का दुश्मन नहीं होता, चिकित्सक के लिए कोई सगा और पराया नहीं होता, और उस चिकित्सकीय विधा और व्यवस्था को भाई अखिलेश बर्नवाल जी आप बल दे रहे, दम दे रहे हैं, पुष्पित कर रहे, पल्लवित कर रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथ की विधा जो पचौहा में आपने ले आके इस ग्रामीण परिवेश में, और हम लोगों के सद प्रयासों से अब तो पचौहा नगर पालिका परिषद जयनगर गौरा बरहज में आ गया है। पहले ग्राम सभा हुआ करती थी, अब नगर पालिका नगर परिषद हो गया, अब ये शहरी क्षेत्र हो गया, टाउन एरिया हो गया। सारी सुविधा व्यवस्था आपको शहरों की मिलेगी, जिनके प्रयासों से ये चीजें हो रही हैं। आदरणीय सांसद कमलेश पासवान के प्रयास से ये चीजें सीमा विस्तार हो रहा है। मुझ जैसा अदना आदमी दूसरे सहयोगी के रूप में खड़ा था, ये चीजें हो रही हैं। जो ये सब कर करा रहे हैं, आपकी सुविधा, आपकी सेवा, आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा, आपका आचरण, आपका संस्कार, आपका व्यवहार उत्तम हो, अच्छा हो, आप स्वस्थ हो, आप एकदम सुंदर तालीम लें। जो प्रयास कर रहे हैं शाखा जैसे अदना लोग, आपका जो ग्रामीण जीवन शहरी जीवन बना रहे हैं, और वो खुद ही गांव में रहते हैं। तो पचौहा को भी इसके लिए मैं व्यवस्था और विधा और जिसने भी किया कराया आदरणीय सांसद कमलेश पासवान जी, पीछे पीछे मैं भी लगा रहा। आपका ग्रामीण जीवन शहरी जीवन हो गया। इसके लिए प्रधान जी चश्मा लगा के आंख बनवा के बैठे हुए हमारे सहयोगी, हमारे बड़े भाई हैं श्री प्रकाश पाल जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ग्रामीणांचल से जो शहर के तरफ आपने रुख किया है, और इतनी बढ़िया विधा और व्यवस्था चिकित्सा की इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से जो हमारे अपने ही लोगों को आपने सेवा देने का संकल्प लिया हुआ है भाई अखिलेश बर्नवाल जी, इस संकल्प के लिए भी आपको पूरा जनमानस, पूरा पचौहा, पूरा बरहज
बहुत बहुत बधाई देता है। आपने चिकित्सक धर्म का पालन किया है जो सुसेन जी ने किया था। और जब सुसेन के सामने यह कहा जाता है कि चिकित्सक का पहला धर्म है कि मरीज अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, मरीज किसी दुश्मन का नहीं होता। आपको वो कहानी याद, अभी उपाध्याय जी नाराज हो जाएंगे उसके, ये आप खुद ही लंबा करते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते हैं। वो डॉक्टर चड्ढा वाली कहानी आप सभी को, मेरी बेटियां मेरी सुंदर सुंदर बेटियां बैठी हुई है, वीडियो बना रही हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो नहीं है वो गीत पंख होते तो उड़ाती रहे छलिया रसिया, वो बालमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रहे। नहीं है वो मेरी बेटी होगी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या करना। वो तमाम साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी ने तमाम ऐसी गीतें लिखी हुई हैं। और वह पंख लगाने का काम हिंदुस्तान की यशस्वी सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और मोदी जी की सरकार कर रही है कि मेरी बेटियों को भी पंख लगे और मेरी बेटियां भी स्वस्थ और स्वच्छंद हवा में खूब विचरण करें, खूब पढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जाने दो, ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। जो चिकित्सक, सच में चिकित्सा एक ऐसी विधा है जिसमें हर पीड़ित को, हर दुखी को, हर दलित को न्याय मिलता है। चिकित्सक कभी अपने मरीज के साथ अन्याय नहीं करता। और ये सुसेन जी ने आयुर्वेद त्रेता युग में बताया था। आप उस धर्म का पालन करेंगे, आपके पास मरीज बढ़ेंगे, आपके पास विद्यार्थी बढ़ेंगे, आपकी विधा से मेरा इलाका चमकेगा, आपके विधा से मेरा इलाका स्वस्थ होगा, आपके विधा से मेरा इलाका निरोग होगा। और जब हमारा इलाका निरोग होगा, हमारा जनजीवन स्वस्थ होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, तो आप जानते हैं कि इसी धरती से कभी किसी कालखंड में इसी धरती पर अनंत महाप्रभु, इसी धरती पर बाबा राघव दास, इसी धरती पर बाबू महेंद्र सिंह, इसी धरती पर कैलाश पहाड़ी, जिन्होंने क्रांति का बिगुल फूंक दिया पूरे हिंदुस्तान की ब्रिटानिया हुकूमत को हिलाने का। कैप्टन मूर के बूटों की आवाज से जब बरहज का इलाकाई आवाम थर्रा उठता था, कैप्टन मूर के बूटों की आवाज को किसी ने अगर बंद करने का काम किया तो बरहज की धरती ने किया है। बरहज की धरती प्रशासन की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से बरहज अपने आप में बेमिसाल है। और उसी बेमिसाल धरती पर भाई अखिलेश बर्नवाल जी ने अगर यह व्रत लिया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से हम यहाँ के जनमानस की सेवा करेंगे, इसका स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, इसका उत्तम स्वास्थ्य होगा तो उत्तम विचार होगा, उत्तम विचार होगा तो उत्तम शिक्षा होगी, हमारे इलाका का जनजीवन अच्छा होगा। इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं, आपके सद प्रयासों को बल देता हूं, दम देता हूं, समर्थन देता हूं। भाई अखिलेश बर्नवाल जी, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपके बीच में बहुत लंबे समय तक रहना चाहता था, लेकिन हमारे आदरणीय नेता जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी तमाम राजनीतिक कार्यक्रम कल से मुझे बहुत परेशान किए हुए हैं। कल मैं घर गया, खाने का मन नहीं करता, 5 सभाएं करा दी और लंबा बोलने के लिए अच्छा बोलिए, लंबा बोलिए, ये बोलिए, वो सिखाते रहते, बताते रहते, बोलते बोलते थक गया। रात 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंचा, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। और आज भोजन करके चला हूं तो 3 जगह कर भोजन कर लीजिए, भोजन करने का खा के चला हूं भैया, कैसे 3 जगह मैं खा सकता। अब सुबह से खा के चला हूं तो फिर शाम तक सब पच जाएगा। 10 बजे 11 बजे रात तक निमंत्रण करूंगा, फिर खाने का मन नहीं करेगा, फिर सुबह मिलेंगे, यहाँ खा लीजिए, वहां खा लीजिए, तो कैसे हो सकता है। हम लोगों का जीवन एकदम मतलब अनियमित है। कब कहां, कब सुबह कहां, शाम किसके वहां, हम क्या बुझाते नहीं थे कि केकरी तिलकी में जाए, केकरी भी आए, समझ में। कोई कह देता है कि जब हमारे वहां तिलक चढ़ेगी तब आइएगा, हम ठीक है तिलक चढ़ेगी तो आएंगे। जब उनके तिलकारू खाते रहते हैं तब मैं पहुंच जाऊंगा। और आप तिलक चढ़ रही थी तो आप नहीं आए, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता है कि कब था, मैं किसके तिलक में था, किसके। तो इस तरह का जनजीवन है। तो आप बहुत अच्छा करिए, हम लोगों के लायक जो कुछ भी बन पड़ेगा आपके साथ हम लोग एकदम भ्रातृत्व भाव में खड़े रहेंगे। जब भी आप पुकारेंगे आपके चिकित्सालय पर हम लोग इधर से गुजरते आते जाते आते रहेंगे। आपकी विधा को, आपकी व्यवस्था को जहां कहीं भी चट्टी चौराहे पर अवसर मिलेगा, आपकी विधा व्यवस्था चिकित्सा को सराहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, जो आज का कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताएं। आज हमारे संस्था इलेक्ट्रो होम्योपैथ का उद्घाटन था। माननीय विधायक जी दीपक मिश्रा जी के थ्रू जो है हमारे संस्था का उद्घाटन हुआ है और आज से जो है हमारे इंस्टीट्यूट का जो है ओपनिंग चालू हो गया है। तो आगे का क्या लक्ष्य है आपका इसके? आगे का लक्ष्य ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो है बच्चे आएँ, अपना भविष्य जो सपने उनके हैं वो अपना डॉक्टर बन के पूरा करें और जन का सेवा करें। जैसा कि अपने हर खबर में हम वीडियो के माध्यम से ये सवाल करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से बरहज क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बरहज के क्षेत्र शहर और गांव दोनों के लिए है कि जिस तरह से हमारी लड़की जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ से जो है बनकर पढ़ करके और डॉक्टर बनी है, उस तरह से बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचलों में बच्चे हैं जिनके सपने दबे हुए हैं और इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ को जो है बरहज में उतारने का मेरा यही सपना है कि वो बच्चे भी अपने सपनों को इस पैथ के थ्रू पूरा कर सकें। हाँ सर, आज जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में आप बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो इस बरहज न्यूज को मैं धन्यवाद, हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और ये इंस्टीट्यूट आज 12 फरवरी पचौहा रोड बरहज में जो हमारे अध्यक्ष जो अखिलेश बर्नवाल जी और यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर पी कुमार, साथ में मैं आपका सेवक उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ के संरचना और रचना 1885 में इसकी खोज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने की थी। ये इसकी डिग्रियां हमारे बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता था, जैसे झारखंड, बिहार और अन्य प्रदेशों में। वो चीज़ें हम लोगों के आपसी सहमत से लेकर के भाई अखिलेश बर्नवाल जी ने इस आपके बरहज के धरती पे उतारा है। इसको यहाँ की बहू बेटियाँ, बच्चे इसको देखकर काफ़ी उत्साहित हैं कि हमको यहाँ डॉक्टर, एनएम या अन्य सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस बरहज विधानसभा में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय दीपक मिश्र जी इस संस्था का उद्घाटन किए हैं। आदरणीय विधायक जी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बरहज क्षेत्र की जनता को अग्रिम सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए हम पूरी संस्था, अपने संस्था के तरफ से आप लोगों के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने की मंगल कामना करते हैं। जैसा कि हम अपने हर खबर में वीडियो के माध्यम से ये संदेश के लिए पूछते हैं कि इस क्षेत्र के लिए, बरहज क्षेत्र के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? इस बरहज विधानसभा क्षेत्र के लिए ये पहले कभी ग्रामीण अंचल हुआ करता था। आदरणीय सांसद कमलेश पासवान के अथक प्रयास से, आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयास से नगर पालिका, नगर परिषद घोषित हुआ और आगे के लिए यहाँ और भी जन सुविधाओं के लिए बातचीत होती रहती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, विकास के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप कुछ कहें। आज यहाँ बरहज विधानसभा में पचौहा गांव में यहाँ पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि टाउन एरिया में हो गया है और वहाँ पर बर्नवाल जी ने जो इंस्टीट्यूट की स्थापना किया है वो इस क्षेत्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम लोग इस इंस्टीट्यूट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम 12 फरवरी 2023 को मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक पे मैं आया हुआ हूँ, जहाँ इसका शुभारंभ था, आज इसका उद्घाटन था। और यहाँ पे कुछ
पेशेंट भी आए हुए हैं, ये बच्ची आई हुई हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आके यहाँ मैट्री इलेक्ट्रो होम्योपैथ से उनसे क्या लाभ मिला। और यहाँ डॉक्टर रिया बर्नवाल भी हैं, उनसे भी हम इस विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ से क्या लाभ है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय हम उसी इंस्टीट्यूट के ये नर्सिंग होम जो है इसमें हम खड़े हैं और ये डॉक्टर रिया बर्नवाल हैं और तमाम ये लोग आए हुए हैं। हाँ बेटा, आज ये ओपनिंग समारोह में आप आई हुई हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। मेरा नाम महिमा कुमारी है, मैं झारखंड से आई हूँ यहाँ पे ओपनिंग देखने के लिए। मेरे पापा का नाम डॉक्टर प्रेम कुमार है, जो यहाँ कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। यहाँ ओपनिंग हुई है कॉलेज की, जिससे यहाँ पे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। हम लोग को भी मौका मिलेगा डॉक्टर बनने के, जैसे कि यहाँ पे कॉलेज ओपन हुआ है, यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा। डॉक्टर जैसे होम्योपैथी का कैसे बने। और हमें खुशी हो रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ हर क्षेत्र में आज विस्तार फैल रहा है। आज इस उद्घाटन में आज 12 फरवरी 2023 को आप मौलाना साहब आए हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इस उद्घाटन में आया हूँ कि डॉक्टर लोग से मिल करके काफ़ी मुझे खुशी हुई। और ख़ुद मैं एक शदीद बीमारी में मुलविस होकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है और मुझे उम्मीद कवी है कि मेरा बच्चा ठीक होगा। तो कब से इलाज चल रहा है उस बच्चे का? इलाज तो अभी फर्स्ट बार चल रहा है। काफ़ी दिन से हमारे डॉक्टर साहब जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और हमारी रिया बर्नवाल डॉक्टर। तो कुछ उसमें फ़ायदा हुआ, मतलब क्या आपको अंदाजा है? अभी दवा जो है गई नहीं है, चूँकि कुछ दवा अभी बोला गया था कि आपको उसी दिन दिया जाएगा उद्घाटन के तौर पे। चूँकि मैं इस परिवार से भी जुड़ा हूँ जी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस दवा से मुझे कामयाबी मिलेगी। और बिल्कुल इस दवा खाने के लिए, इन डॉक्टरों के लिए मैं दिल से दुआ देता हूँ। हाँ, अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि यहाँ आप इलाज के लिए आए हैं, दवा के लिए आई हैं? जी, मेरा नाम वर्षा सिंह है। मैं बरहलगंज नरहरपुर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे पचौहा में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट के ओपनिंग में आई हूँ। यहाँ की ओपनिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ की ओपनिंग हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। हम यहाँ बहुत भाग्यशाली है कि बरहज में यहाँ की ओपनिंग हुई, जिससे कि हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो ओपनिंग हुई है, इससे कि हमें बहुत लाभ होगा। मरीजों को यहाँ पे कोई दुर्भाग्य से दुर्दशा नहीं होगी। बहुत अच्छे से वो यहाँ पे इलाज करवा सकेंगे। यहाँ की डॉक्टर मिस रिया बर्नवाल, आप इनसे मिल सकते हैं, जो कि यहाँ की न्यू डॉक्टर हैं और ये फ्यूचर में एक बहुत अच्छी डॉक्टर होंगी। मेरा भी ये है कि मैं डॉक्टर बनूँ, उनकी जैसे एक अच्छी डॉक्टर बनूँ। थैंक यू। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये रिया बर्नवाल जो हैं, इनके पिताजी ने काफ़ी कोशिश करके ये इस बरहज क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि ये रिया बर्नवाल इस क्षेत्र की ये डॉक्टर बन के ये आई हुई हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ से वर्तमान में लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वर्तमान में जैसे एलोपैथ की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं,
तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से वर्तमान में लोगों को क्या लाभ है और क्या साइड इफेक्ट ये इससे है? इलेक्ट्रो होम्योपैथ से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आजकल लोग एलोपैथ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ से मतलब किस किस बीमारियों का इलाज है इसके? इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मुख्यतः हर बीमारी की इलाज है। यहाँ कैंसर तक की दवा दी जाती है, जबकि वो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज तक हो तो उसको इलाज करके ठीक किया जा सकता है। तो आज ये 12 फरवरी 2023 को जो ये उद्घाटन समारोह था, तो ये किस लिए रहा, यानी ये एडमिशन भी बच्चों का हो रहा है? जी, यहाँ इंस्टीट्यूट खोला गया है जिसमें पढ़ाई भी होगी, बच्चों को सिखाया भी जाएगा, लैब वगैरह सारी व्यवस्था दी जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, आज जो ये 12 फरवरी 2023 को इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में कुछ कहें। सबसे पहले तो ये धन्यवाद मनाते हैं कि आप जब भी यहाँ पे हम शुभ काम करते हैं तो आपका आगमन होता है, ये सबसे बड़ा खुशी की बात है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉलेज खुलने से यहाँ की जितने भी आसपास के बच्चे लोग हैं उनको बहुत सुविधा होगी। जो पढ़ाई यहाँ पे पढ़ेंगे, कोर्स करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथ की, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराकर खुद का अपना एक क्लिनिक खोलकर तो यहाँ की समाज सेवा करेंगे। ये मान्य होगा गवर्नमेंट की तरफ? एकदम, ये पूरे गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त है। अब ये है कि इसमें कहीं भी उसको सरकारी जॉब नहीं लगने जा रही है, ये सिर्फ प्राइवेट करने के लिए प्रैक्टिस कर सकती है। चाहे लड़का है तो कर सकता है, हो सकता है किसी को एजुकेशन दे सकता है, समझ गए, और ये इस दवा पर रिसर्च कर सकता है। इस पैथी में इतना सुप्रीम कोर्ट का मान्यता प्राप्त है। तो इस पैथी में मतलब किन किन लाइलाज बीमारियों का इलाज है? इसमें लाइलाज का सुवानी बहुत सारे बीमारी के इसमें इलाज है। बच्चे बूढ़े जवान सभी को इसमें इलाज करा सकते हैं। फीवर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, लिकोरिया हो, डिस्मेनोरिया हो, एड्स हो, ये सभी का इसमें इलाज है। कुछ घातक बीमारियों के, घातक में जैसे कैंसर तक के स्टेज, अगर फर्स्ट स्टेज में अगर कैंसर के कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उसको टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट कंडीशन में आएगा तो संभव नहीं है। तो ये बताएं कि आगे भविष्य में इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या आपको लक्ष्य आपका है? आगे तो मेरा बहुत बड़ा यहाँ लक्ष्य है कि अगर इंस्टीट्यूट बढ़िया से यहाँ पे चले तो आगे और भी इसमें बहुत सारे, जैसे आयुर्वेद का हो गया, होम्योपैथ का हो गया, ये सब अगर फार्मासिस्ट वगैरह की भी कोर्स यहाँ पे कराई जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ की ही यहाँ पर इंस्टीट्यूट के माध्यम से सभी को पढ़ाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम अपने हर खबर में जी ये वीडियो के माध्यम से जी हम ये सवाल करते हैं जी, और इस बार भी करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आप बरहट क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? कि यहाँ बरहट के यहाँ जितने भी जनता है, आसपास के जितने भी, सबको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर ये मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने के लिए हमारे सहयोग किए, साथ में रहकर और खुलवाएं। ये सब अगल बगल की जितने भी जनता, उनका सहयोग से खुला, न कि मेरे सहयोग से खुला है। तो इलाज के लिए बरहट क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे बरहट के लोगों को, जो भी है, जो भी तरह का बीमारी हो, वो आकर यहाँ पर ट्रीटमेंट लें और उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जाएगी, और जिसकी दवा का कोई भी दुष्प्रभाव पेशेंट के ऊपर नहीं होगा। बहुत सारे ऐसी पैथी की दवा है जो ये बीमारी ठीक हो रहा है तो दूसरा बीमारी आ रहा है, लेकिन हमारी पैथी की दवा जो है, जो भी है बीमारी, वो जड़ मूल से ठीक होगी। हाँ डॉक्टर साहब, अपना परिचय बताएं। जी, डॉक्टर पी कुमार, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये हमेशा आप यहाँ आते रहते हैं, आपके आने का हमें, जैसे कि पेशेंट कुछ जानना चाहते हैं कि कब आप आते हैं? हम प्रत्येक मंथ में सेकेंड वीक पर मंथ आते हैं। हाँ, जो आज ये उद्घाटन हुआ है इंस्टीट्यूट का, इसके बारे में कुछ बताएं। आज उद्घाटन जो हुआ है मेट्री इलेक्ट्रोमेट का, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है कि इस बरहट क्षेत्र में भी एक मेट्री इलेक्ट्रो होम्योपैथ इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। यहाँ बच्चे आकर भी अपना सपने साकार कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो और इस मेट्री इलेक्ट्रो होम्योपैथ से मेरी जो बीमारी थी वो बहुत फायदे उससे हुई। कितने दिन से इलाज आपका चल रहा था? 3-4 महीने से इलाज। क्या बीमारी थी आपको? सिस्ट की बीमारी थी। तो उसमें कितना आराम है? 70% हमको फायदे। 70% आराम है? जी जी।
तो जैसा कि हम अपने खबर में हर वीडियो के माध्यम से मैं पूछता रहता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस बरहट क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? जी, इस बरहट क्षेत्र के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, जो गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सपने साकार कर सकते हैं, उन्हें डॉक्टर बना सकते हैं। जो भी गरीब माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कम पैसे में यहाँ एडमिशन करा सकते हैं और उनके सपने को साकार कर सकते हैं। इस क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो डॉक्टर रिया बर्नवाल, उनके पिताजी ने अपने मेहनत और लगन से उन्हें डॉक्टर बनाया और ये इंस्टीट्यूट खोला है। यहाँ बच्चे आकर अपना एडमिशन करा सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़े और इनके मेहनत लगन को सफल करें।